रुख करेंगे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, आपसे समझना चाहेंगे, ये सर्वे को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शब्द बार बार ये कहा जा रहा है कि ये रेट नहीं, ये सर्वे है। सर्वे की अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर्वे किया जाता है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, जब भी कोई सर्वे करने के लिए टीम जाती है, जैसा इस मामले में हुआ है, बताया जाता है कि मुंबई में जो बांद्रा का दफ्तर है वहाँ पर 12 से 15 इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं सुबह ही पहुँच गए थे और जैसे ही वो दफ्तर में पहुँचे कर्मचारियों का फ़ोन भी ले लिया और कर्मचारियों को अब बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं, जो खासतौर से जो अकाउंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है और उनसे हिसाब देखा जाता है कि जो खर्चे हो रहे हैं, जो कमाई हो रही है, कमाई कहाँ से आ रही है, कितना आ रही है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनकम टैक्स की टीम हार्ड डिस्क जो होती है वो लेकर जाती है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग रजिस्टर में एंट्री करते थे, लेकिन अब रजिस्टर की एंट्री बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादातर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या लैपटॉप जो फाइनेंस से जुड़े होते हैं वो लेकर जाती है टीम और वेरिफिकेशन करती है कि कमाई कहाँ से हुई है और जो टैक्स कितना बनता है और टैक्स कितना चुकाया है। तो ये सब मामले को लेकर होती है। लेकिन जो विपक्ष का कहना है कि ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिस है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात को लेकर जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसकी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया, यहाँ तक कि यूट्यूब से भी निकाला गया, कहीं इंडिया में किसी को देखने पर भी पाबंदी है। इसके बाद इस तरह की कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि बीबीसी एक प्रेशर में आए, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, बीबीसी को इंडिया में बड़ा शब्द इस्तेमाल किया है कि सरकार पीछे पड़ गई है बीबीसी के, इंद्रजीत, और कहीं ना कहीं दिल्ली और मुंबई दफ्तर में ये सर्वे किया जा रहा है। इस बीच सहयोगी इंद्रजीत का रुख करेंगे जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रजीत, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एजेंसी काम कर रही है उसको लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो बीबीसी की अगर बात की जाए तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है उसका टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और दर्शाता है। जी बिल्कुल, विपक्ष सवाल उठाएगा, क्योंकि विपक्ष के मुद्दे आमतौर पे बीबीसी उठा रहा है, ऐसा विपक्ष को लगता है। और जो विपक्ष का मुद्दा उठा रहा है, अगर आप उसको टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो सामने आएगा, और ऐसा ही विपक्ष किया भी है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से ये टाइमिंग है, जो पहले डॉक्यूमेंट्री आई, डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, बीबीसी के खिलाफ कई जगहों पर बीजेपी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और इसके बाद अब बीजेपी एक तरह से कहें कि बीबीसी के दफ्तर पर IT का सर्वे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बीबीसी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बीबीसी विपक्ष की आवाज़ उठा रहा है। और एक तरह से अगर कहें तो आपने देखा होगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को भी बैन कर दिया गया। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के बाद कई जगहों पर आवाज़ें उठी थी। डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने ज़बरदस्ती दिखाने के बाद सामने आई थी, चाहे आप JNU देख लें, मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पर भी दिखाने के बाद सामने आई थी, जामिया में सामने आई थी। आप हमें जानकारी दे रहे हैं और आपको बता दें कि बीबीसी मुंबई और दिल्ली दफ्तर में इस वक्त IT की टीम सर्वे के लिए पहुंची है। आप नजर बनाए रखिएगा। विमल, आपका भी धन्यवाद और इंद्रजीत, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।